आतंकवाद से धरा दूषित है, इसे शुद्ध हो जाने दो, हाथ खोल दो वीरों के, अब महायुद्ध हो जाने दो। कहा जाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन धर्म पूछकर कत्ल करना ये क्या है? कलमा पढ़ाकर हत्या करना क्या बताता है? ये सच है कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, लेकिन क्या हमले में शामिल सभी आतंकी एक ही धर्म या यूं कहें कि इस्लाम को मानने वाले हैं? तो फिर धर्म की बात क्यों न निकले? आज वो नेता धर्मगुरु कहाँ हैं जो फिलिस्तीन की बात करते हैं, जो वहाँ मुसलमानों पर हुए हमले के खिलाफ नारे लगाते हैं? आज उनके लब पर चुप्पी क्यों? कहते हैं कि बारूद के बदले हाथों में किताब आ जाए तो अच्छा हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब न होने वाला है। लिहाजा भारत ने तय कर लिया है कि आतंकियों को उन्हीं के भाषा में जवाब दिया जाए। उनके इरादों को न केवल कुचल दिया जाएगा, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया जाएगा, ताकि उनकी 7 पुश्तों तक इसकी याद बनी। करता है तो छिपकर हमला, ये तो कायरता की निशानी है। क्या भारत इसका जवाब न देगा, ये समझना तेरी अब नादानी है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से पूरे देश में गम और गुस्से का गुबार उठ खड़ा हुआ है। आतंकी हमले में अब तक 27 पर्यटकों के मारे जाने और 20 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। इस हमले का बदला लेने के लिए मोदी सरकार एक्शन में है। इस एक्शन से पहले एक बड़ी जानकारी सामने आई। इंटेलिजेंस सूत्रों का दावा है कि टीआरएफ आतंकी सैफुल्ला खालिद पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड है। वह सैफुल्ला कसूरी के नाम से जाना जाता है। हम इसके बारे में एक एक जानकारी आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले आपको आतंकी सैफुल्ला कसूरी का एक हेट स्पीच दिखाते हैं। सुनिए किस कदर वो कश्मीर में खून बहाने और आतंक बरपाने का ऐलान कर रहा है। भाइयों, कश्मीर बहुत जल्द इंशाअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह का कश्मीर बनने वाला है। बहुत जल्द बनने वाला है। मैं मिंबर रसूल पे बात कह रहा हूँ। मैं अल्लाह वजह बसीरा ये बात अर्ज कर रहा हूँ। बहुत जल्द आप देखेंगे इंशाअल्लाह कश्मीर ला इलाहा इल्लल्लाह की जागीर, कश्मीर आला की जागीर है। मैं आपको अपने रब पर एतमाद करते हुए ये बात कहता हूँ, जब 2 फरवरी 2026 आएगा, अगला साल आएगा, अगला रमजान आएगा, मेरे चकदरा के भाइयों, मालाकंड के साथियों, यकीन से कहता हूं 1 साल बाद आपको कश्मीर में भी नक्शे तारे बदले हुए। अल्लाह तबारक तआला हमें अपना मुजाहिदाना सिपाहियाना बेनकाना किरदार अदा करने की तौफीक अता और खड़े होने की तौफीक अता। आपने इसके जहरीले बोल सुने, अब आपको इसके बारे में और विस्तार से बताते हैं। सैफुल्ला कसूरी को सैफुल्ला साजिद जट, अली, हबीबुल्ला और नौमान समेत अलग अलग कई नामों से जाना जाता है। वह लश्कर तैयबा का प्रमुख कमांडर है। आतंकी सैफुल्ला कसूरी लश्कर के संस्थापक और आतंकी भारत का मोस्ट वांटेड हाफिज सईद का बेहद करीबी है। लश्कर में उसके कद का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वो आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ है। सैफुल्ला पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POJK के रावलकोट का रहने वाला है। वहीं से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को ऑपरेट कर रहा है। सैफुल्ला खालिद पाकिस्तान में लश्कर के पेशावर मुख्यालय का प्रमुख भी है। वह कथित तौर पर मध्य पंजाब प्रांत के जमात उद दावा की समन्वय समिति में काम कर चुका है। अप्रैल 2016 में लश्कर के एक दूसरे नाम JUD यानी जमात उद दावा के गठन में भी उसकी भूमिका बेहद खास रही है। बता दें कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के एक यूनिट द रेजिडेंट फ्रंट यानी TRF ने ही पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली। इंटेलिजेंस सूत्रों ने बताया है कि पहलगाम हमले में 2 फॉरेन टेररिस्ट और 2 लोकल आतंकी शामिल हैं और ये सभी सैफुल्ला के इशारे पर काम कर रहे हैं। ये जो 2 फॉरेन टेररिस्ट हैं, ये दोनों पाकिस्तान के रहने वाले हैं। ONOG न्यूज़ को मिली जानकारी के मुताबिक अगस्त 2024 में सैफुल्ला कतर गया था। कतर में उसने हमास लीडर खालिद मशाल से भी मुलाकात की थी। इस्माइल हानिया को श्रद्धांजलि देने सैफुल्ला उस वक्त कतर पहुंचा था। सैफुल्ला ने
2000 के दशक की शुरुआत में लश्कर ए तैयबा ज्वाइन किया। पाकिस्तान के मुरिदकी में LET के कैंप में ट्रेनिंग ली। LET यानी लश्कर ए तैयबा। कहा जाता है कि उसकी भर्ती और ट्रेनिंग में हाफिज सईद का सीधा दखल था। सैफुल्लाह को जम्मू कश्मीर के पुंछ राजौरी इलाके में लश्कर की आतंकी गतिविधियों को मेन हैंडलर माना जाता है। वह पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के कोटली जिले में लश्कर के खुरैटा डेट से एक छोटे आतंकी समूह का चीफ रह चुका है। यहीं से भारत में वो आतंकी भेजने का काम करता था। सैफुल्लाह ने द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी TRF और पीपल्स एंटी फासिस्ट फोर्स PAFF का गठन किया है। यहीं से वो जैश ए मोहम्मद के लिए काम करता है ताकि वह हमलों की सीधी जिम्मेदारी लेने से बच सके। हाफिज सईद का यह बेहद करीबी है। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि सैफुल्लाह कसूरी पहलगाम हमले का ही मास्टरमाइंड है। उसने 5 से 6 पाकिस्तानी आतंकवादियों को इस हमले को अंजाम देने के लिए भेजा था। यह कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करके पाकिस्तानी आतंकी वहां पहुंचे थे। कहते हैं देश की तरक्की की राह में बाधा बनकर खड़ा हो गया है। आतंकवाद हमारे सोच से भी ज़्यादा बड़ा हो। पहलगाम में हुए कत्लों की जिम्मेदारी उन पर भी है जो ऐसे आतंकियों के हिमायती हैं, उन पर भी जो इनके साथ खड़े हैं, या फिर वो परोक्ष रूप से हों या अप्रत्यक्ष तौर। लिहाजा ज़रूरत इन्हें मौत के साए में धकेलने की है ताकि फिर कोई सैफुल्लाह पैदा न हो सके। कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर कोई सुझाव है, कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शंस में जा करके आप हमें वो भी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए ONOG न्यूज़। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।